सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी विचार सरवण करांगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 60 नंबर अंग ते सतगुरां ने जो श्री राग दे अंदर चकवी दा जिक्र किया है। चकवी ते चकवा ये दो नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलते हैं। गुरु नानक साहब दी इस दा जिक्र इस तरह करते ने। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद न सोवी जाने दूर हजूर। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी श्री राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो नाम आए हैं चकोर चकवी चकोरा चकोरी। भगत कबीर साहब ने नाम वरत्या है चकई। फारसी दे अंदर इस पंछी नूं कहंदे ने सुरखाब। सुरखाब पंछी ये चकोर पंछी तितर दे नाल मिलदा जुलदा पंछी है। जैसे तितर हुंदा है ना छोटी साइज दा जमीन दे उत्ते चलन वाला ये पंछी है। इस तरह ही चकोर भी है। लेकिन चकोर दे अंदर जेड़े ने कलर रंग जेड़े उस दे विच वखरे वखरे हुंदे ने। चुंझ बड़ी सोहनी होंदी है। गर्दन दे कोल कालियां धारियां ने। पंख बड़े सोहने हुंदे ने। चाल बड़ी निराली इसदी। हुंदा ये तितर दी साइज दा है लेकिन रंग इस दे वखरे वखरे हुंदे ने। दुनिया दे विच 14 प्रजातियां मिलदियां हन चकोर दियां। वख वख देशां दे विच वख वख रंग वख वख साइज लेकिन नस्ल इक्को ही है चकोर। 14 प्रजातियां इस तरह विद्वानां ने इन्हां दियां गिणियां हन। फिर ये चकोर पंछी जिहड़ा है ज़्यादा उड़दा नहीं है, जमीन दे उत्ते बड़ी तेजी दे नाल दौड़ सकदा है, जिवें तितर बड़ी तेज दौड़दे हैं।
ये भी बड़ी तेज दौड़ता है। लंबी उड़ान नहीं ये भर सकता है। फिर तितर, जिवें तितर नूं पालिया जाता है, इस तरह चकोर पंछी नूं भी पाल लैंदे हन। मुस्लिम लोग बहुत पालते ने चकोर नूं। इसदा मांस जिहड़ा है ना वो बड़ा स्वादिष्ट मन्निया जाता है। कई खाण वास्ते इस नूं पालदे हन, कई वैसे शौकिया तौर पर इस नूं पालदे ने, क्योंकि ये भी तितर की तरह अपने मालक दा वफादार होंदा है। जिवें तितर अपने मालक दे पीछे पीछे चलदा है ना, इस तरह चकोर भी जिहड़ा इस नूं पालदा है ना, फिर उहदे पीछे पीछे चलदा आवे। मालक नूं छोड़ के जांदा नहीं है किधरे भी। खाण दे विच तितर कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, घाह दे विचों दाणे कढ़ के, बीज कढ़ के, ये सब कुछ खा जाता है। शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। जिस तरह का खाना मिल जाए ना, ये खा के अपना गुजारा करता है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पंछी है। जैसे साडा राष्ट्रीय पंछी मोर है, पाकिस्तान का चकोर है, उत्थों का राष्ट्रीय पंछी है। इस वक्त उत्थे लोग इसनूं पालदे भी बहुत हैं, लेकिन इसका मांस स्वादिष्ट मन्निया जाता है, तो इसका शिकार भी बहुत होंदा है, बहुत शिकार करते हैं। उंज ये समूह बना के झुंड दे विच रहना पसंद करता है। 8-8, 10-10 दे झुंड मिल जाते ने। घर बनांदा है, अपना बच्चियां दी पालना आप करते हैं। जैसे चातरक पंछी अपना घर आप नहीं बनाता, बच्चियां दी पालना आप नहीं करता है। चकोर भी ऐसा नहीं है, ये अपना आलना आप बनाता है। पहाड़ों दे विच जिहड़े छेद होंदे ना पहाड़ियां दे उत्ते, उन्हां दे विच घर बनाता है। जिहड़े मैदानी इलाके दे विच चकोर मिलते ने, वो झाड़ियां दे विच अपने घर बना के ते उत्थे अपने बच्चों की पालना करते हैं, झाड़ियां दे विच। फिर ये चकोर पंछी दे विच एक खासियत है। इहदे सामने जद कोई जहरीला भोजन आ जाए ना, कोई जहरनुमा भोजन इहदे सामने आ जाए, उन्हूं वेखदे सार ही इहदियां अखां लाल हो जांदियां ने। जहरीला भोजन वेखदियां ही इहदियां अखां लाल हो जांदियां ने। इस वास्ते राजे महाराजे, अमीर लोग चकोर नूं इस वास्ते पालदे सन भी जिहड़ा भोजन उन्होंने छकना हुंदा सी ना, आप खाण तो पहले चकोर दे सामने रखिया जांदा सी कि किधरे इहदे विच कोई जहर तो नहीं है, क्योंकि जे विच जहर होवे ना तो चकोर दीआं अखां अपने आप लाल हो जांदियां सन। उन्होंने बड़ी जल्दी पता लग जाता सी। उसनूं अपनी सुरक्षा वास्ते राजे महाराजे चकोर पंछी नूं पाल के ते भोजन नूं चैक करते सन भी विच जहर तो नहीं है। इसलिए पुराना तरीका यही मन्निया जाता सी। अजकल तो हुण कई तरीके होर भी आ गए न। उस वक्त यही तरीका पंछियां कोलों चैक करवाया जाता सी, क्योंकि बंदा झूठ बोल सकता है, पंछी झूठ नहीं बोल सकते हैं। बंदा तो फिर भी गद्दारी कर सकता है, पंछी कभी गद्दारी नहीं करते हैं। राजे महाराजियां दा इस वास्ते ये प्यारा पंछी रहा है, हिफाजत वास्ते। इस पंछी नूं प्रेम दा प्रतीक मन्निया गया है। कवि लोग, शायर लोग जिथे प्रेम की गल करते हैं, उत्थे चकोर दा, चकोरी दा जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि एक दूजे दे नाल इन्हां दा बहुत प्रेम होंदा है। चकोर ते चकोरी, चकवा ते चकवी,
आपस विच इन्हां दा प्रेम बहुत है। ऐसी मनोत है कि ज्यों ही सूरज अस्त आउंदा है, अंधेरा जद वधदा वे, ये चकवा ते चकवी आपस विच विछड़ जाते हैं, एक दूजे नूं नज़र नहीं आते हैं। फिर सारी रात तड़फते रहंदे ने एक दूसरे दे मिलाप वास्ते। सारी रात चकवा जिहड़ा है वो चंद नूं सारी रात निहारदा रहिंदा है, चकवी जिहड़ी है वो सूरज की उड़ीक करती रहती है, किस वक्त सूरज निकले तो मैनू अपने पति दे चकवे दे दीदार होण। गुरबाणी विच दोनों का ही जिक्र किया गया है। चकवा चन्न नाल प्रीत करता है, चकवी सूरज नाल प्रीत करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे नाल प्रेम करते ने, एक दूजे की उड़ीक दे विच सारी सारी रात सौंदे नहीं हैं। इतना अंदर इन्हां दे प्रेम है, प्यार है। महाराज ने इन्हां दे इस गुण नूं गुरबाणी दे विच ढाल के सिख नूं बल्कि मनुख जाति नूं यह उपदेश दिता है कि किधरे तेरा प्रेम परमात्मा दे प्रति इतना वध जाए जितना प्रेम चकवे दा चन्न नाल है ते चकवी दा सूरज नाल है, ते चकवा चकवी दा आपस विच प्रेम है। इतना ऐसा प्रेम किधरे तेरा परमात्मा नाल हो जाए, क्योंकि प्रेम नहीं है तब फिर कुछ भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोई। परमात्मा दी प्रीत दे विच सदा सुख है, परमात्मा दे प्रीत दे विच कदी कोई दुख नहीं लगता है। संसार दियां जितनियां प्रीतां ने उस विच दुख तो सिवाय होर कुछ नहीं है, उहदे विच दुख ही दुख है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने चकवा चकवी दे इस प्रेम दे विचों ज्ञान कढ के साडी झोली च पा के सानू समझाण दी कोशिश की है कि सिख दा गुरु नाल इतना प्रेम होना चाहिए है, इतना प्रेम हो गए। महाराज सच्चे पातशाह जी जिथों आरंभ करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर। ऐ मेरे मन ऐसी हरि परमात्मा दे नाल प्रीत कर, कैसी करे? जैसी चकवी सूर, जिवें चकवी दा सूरज दे नाल प्रेम है, इतना प्रेम तेरा परमेश्वर दे नाल, हरि परमात्मा दे नाल होना चाहिए है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। साच कहो सुन लेहो सभे, जन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उससे नहीं परमात्मा की प्राप्ति की है। महाराज कहते ने, इतना प्रेम तेरे अंदर होवे कि खिन पल नींद न सोवई, एक पल भी तेरिया अखां दे विच नींद ना होवे। जाने दूर हजूर, कि तैनू पता लग जाए कि मैं परमेश्वर कोलों विछड़ गया हाँ, परमेश्वर मैं तो दूर है, मैं उसनू प्राप्त करना है। अंदर इतनी तड़फ होवे, प्यार होवे, मंग होवे, प्रेम दी सारी खेड है। बहुत सारिया पंक्तियां ने, मैं कुछ प्रमाण आप जी दे सन्मुख रखना वा, तो फिर सतगुरु जी जो सानू सिखाना चाहते हैं, जो साड़ी झोली च पाना चाहते हैं। महाराज कहते ने, चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यार सब दुख त्यागे। चकवी दा सूरज दे नाल प्रेम है, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। सारी सारी रात इंतज़ार करती है कि किस वक्त सूरज निकले तो मैं अपने प्यारे दे नाल मिलां, अपने प्यारे दे दर्शन करां। मैं अंदर इतना प्रेम, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, सारे दुखों का त्याग करके
अपने प्यारे नूं मिलदी है, या इंज कह लो अपने प्यारे नूं मिली है, सारे दुख उसदे दूर हो गए हैं। महाराज प्रमाण देंदे ने। भगत नामदेव जी कहते ने, चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला। जिस तरह चकवी नूं सूरज नाल प्रेम है, हंस दा प्रेम मान सरोवर दे नाल है। ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। ज्यों तरुणी को कंत बालहा, जिवें एक पतिव्रता इस्त्री दा अपने पति दे नाल प्रेम हुंदा है, जिदा आपस दे विच इतना प्रेम है जिन्हां दा एक पल भी पति तो विछड़ जाए तो उहदा जीना जो है वो मुहाल हो जाता है, जी नहीं सकती है। भगत नामदेव जी इत्थे प्रमाण दे रहे हैं कि जिस तरह चकवी दा सूरज नाल प्रेम है, हंस दा मान सरोवर दे नाल प्रेम है, इस्त्री दा अपने पति दे नाल प्रेम है, ते इसे तरीके नाल त्यों मेरे मन रामैया। इतना प्रेम मेरे अंदर अपने राम नाल, अपने परमेश्वर दे नाल है। भगत नामदेव जी, असी अपने अंदर झात मार के देखिए भी साडे अंदर कितना प्रेम है ते किस दे प्रति है। प्रेम तो सारे ही करते हैं, लेकिन क्या साडा जिहड़ा प्रेम है वो परमात्मा दे प्रति है या संसार दे प्रति है? परमात्मा दे प्रति अगर प्रेम है तो फिर हालत ऐसी बन जाती है कि चकवी नैन नींद न चाहे बिन फिर नींद न पाई। चकवी सारी रात कहंदे ने सौंदी नहीं है, अखां लाई रखदी है भी कदों सूरज निकलेगा, कदों मेरे प्यारे पति दे दीदार होणगे। चंद्रमा जिहड़ा चकोर जिहड़ा है वो चंद्रमा दे उत्ते निगाह लाई रखदा वे, उन्होंने इंज लगता है जिवें मेरी चकवी है। वो इतने प्यार नाल उसनूं सारी सारी रात निहारदा रहिंदा है। कवि लोगों ने इसका बहुत जिक्र किया है, शायर लोग जिथे प्रेम की गल करनी होवे चकवा ते चकवी का प्रेम जरूर सामने आंदा है। फिर अंदर नींद नहीं होती है, जैसे बिन फिर नींद ना पाई, जिवें बिना पति तो पत्नी की नींद हराम हो जाती है, उसदी अखां दे विच नींद नहीं होती है। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बिना परमात्मा के दीदार तो, बिना सतगुरां दे दर्शन तो मेरी भी ऐसी हालत बन गई है, अखां विच नींद नहीं है। सतगुरु जी गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि ज्यों चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जिवें चकवी दे अंदर सूरज दी आस है, सारी रात बिना सुते आस करदी है कि कदों सूरज निकलेगा तो मैनू दीदार होणगे। गुरु रामदास महाराज कहते ने नानक चरण प्यास, इतनी ही प्यास मेरे अंदर गुरु नानक दे चरनां दी है जितनी आस चकवी नूं सूरज दी है। एक पल भी अखां दे विच नींद नहीं है। ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चातक बूंद की प्यास। गुरु रामदास महाराज, गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी इस प्यास का जिक्र करते हैं कि मैनू अपने प्यारे दे नाल इतना प्रेम है कि जितना प्रेम चकवी दा सूरज दे नाल होंदा है। चकवी नैन नींद न चाहे, बिन फिर नींद न पाई। चकवी नूं अपने प्यारे दे मिलन दी आस है, अंदर तड़फ है। बिन फिर नींद न पाई, बिना अपने पिर दे दीदार तो, अपने पति दे दीदार तो अखां दे विच नींद नहीं है। साडे अंदर ऐसी भावना कदी बनदी नहीं है कि कसी अपने प्यारे दे दीदार वास्ते कदी इतने तड़फे होइए। साडे अंदर ये प्रीत है नहीं है। ताई ते भगत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर
प्रमाण दिता है। भगत कबीर कहते ने कि कबीर चकई को निस बिछरे आए मिले प्रभात। कबीर चकई जो निस बिछरे आए मिले प्रभात। जो नर बिछरे राम स्यों ना दिन मिले न रात। बड़ा सुंदर प्रमाण भगत कबीर साहब ने दिता है। भगत कबीर साहब कहते ने कि चकवी ते चकवा रात नूं विछड़ जाते ने। कबीर चकई जो निस बिछरे आए मिले प्रभात। चकवा ते चकवी रात नूं विछड़दे ने, पर ज्यों प्रभात होंदी है, सवेर होंदी है, सूरज निकलदा है, दोनों का आपस विच मिलाप हो जाता है, वो मिल जाते हैं। पर भगत कबीर साहब कहते हैं कि एक मनुख ऐसा बदकिस्मत है, एक मनुख ऐसा अभागा पुरुष है कि जो नर बिछरे राम ते ना दिन मिले न रात। कि जेड़ा मनुख परमात्मा कोलों विछड़िया होया ना, वो ना दिन मिलता है ते ना रात मिलता है। चकवी ते चकवा रात नूं विछड़दे ने, सवेरे फिर मिलाप हो जाता है, मिल जाते हैं एक दूजे नूं। लेकिन मनुख परमात्मा कोलों कदों दा विछड़िया होया है ते कदों इसने मिलना है, कोई पता ही नहीं है उसका। भगत कबीर साहब कहते हैं कि जो नर बिछरे राम ते ना दिन मिले न रात। ना दिने मिलता है ना रात नूं मिलता है। जन्म तो लैके मरण तक जिंदगी बीत जाती है, पर राम दा मिलाप नहीं हो पाता। कई जन्म बीत जाते हैं, मिलाप नहीं होता है। कई युग बीत जाते ने, पर मिलाप नहीं होता है। आपां बाणी विच पढ़ने आ ना भी बहुत जन्म बिछरे ते माधो। बड़े जन्मां दा बिछड़िया होया, पता ही नहीं। कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। बड़े चिर तो बाद ए देही मिली है, किस वास्ते? परमात्मा नूं मिलन वास्ते। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। पर पता नहीं कदों दे विछड़े होया। हाँ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो। पता नहीं कदों दे असी विछड़े होए हाँ। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पयां देश लम्मे। अगर इस जन्म विच भी मिलाप ना हो सकिया, अगे पता नहीं कितना समा होर लग जाना है। पता नहीं कितना समा। कारण की है कि अजे सानू ये महसूस ही नहीं होया कि साडा राम नालों विछोड़ा हो गया है, असी बिछड़ गए हाँ। जिथों तक पता न चले कि असी बिछड़ गए हाँ, मिलाप का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। मिलाप हो ही नहीं सकता है। जैसे एक पत्नी रात नूं सुती हुई है गहरी नींद दे विच, पति उसका छोड़ के चला गया है या कोई उसनूं किडनैप करके ले गया, बिछड़ गई है। वो सुती हुई है गहरी नींद दे विच, लेकिन उसनूं पता ही नहीं है भी पति जिउंदा है कि मर गया है, कोल है कि गई हाँ या नहीं बिछड़ी, उन्होंने पता ही नहीं है। पर ज्यों अख खुली है, दिखाई देता है कि पति कोल नहीं है, इनू महसूस हो गया कि मैं बिछड़ गई हाँ, बस उत्थे रोना शुरू कर दिता है। जद इसनू पता लग्या भी मैं बिछड़ गई हाँ, जिवें किसी नू टैलीफोन आवे कि तेरा पति हुण इस दुनिया विच नहीं है, ज्यों पता लगता है तो पत्नी दा उत्थे रोना चीखां निकल जांदियां ने। ते जिथों तक नहीं पता लगा, भावें उन्होंने महीनों हो गए होण, गुजर गया, तो नहीं पता लगा तो वह अपने कम्मां च मस्त है। फिर विछोड़ा सुने दुख
गुरु अर्जन देव जी महाराज। विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरियोद। विछोड़ा तो सुनदियां ही दुख पैदा कर देंदा वे, बल्कि विछोड़े का नाम ही दुख है। विण डिठे मरियोद, बिना देखे हालत इंज बन जाती है जिवें हुणे प्राण निकले कि निकले। पर जे गहरी नींद विच सुते हुए हाँ तो फिर विछोड़े का पता ही नहीं है। फिर चलो मैं इस संबंध विच एक प्रमाण होर दे देना। एक बच्चा माँ दे नाल मेले विच गया, मेला वेखण वास्ते। तरह तरह दियां उत्थे दुकानां ने, माँ दा हत्थ पकड़िया होया है। किधरे मिठाई दियां दुकानां, खिडौणियां दियां दुकानां, कपड़े दियां दुकानां, झूले लगे हुए ने, लाइटां लगियां हुईयां ने। बच्चा बड़ा खुश है, माँ दा हत्थ पकड़िया होया है। कदी आखदा मैनू यह चीज़ लै दिओ, कपड़े लै दिओ, खिडौणे लै दिओ, मिठाइयां खाणियां ने, झूलियां विच बहना है। बड़ा खुश है बच्चा। मेले की रौनक वेखदियां वेखदियां इस बच्चे दा मां नालों हथ छुट गया है। ये मेले दियां रौनकां वेखदा पिया है। मिठाई की दुकान, खिडौणियां की दुकान, कपड़ियां की दुकानां, झूले वेखदा पिया, लाइटां वेखदा पिया, बड़ा मस्त होया पिया। पर ज्यों इसने अपना मूँह पिछे नूं फेर के वेख्या ना, पता लगा भी माँ कोई नहीं है, माँ कोई नहीं है। बस ज्यों इसनूं पता लगा कि मैं माँ कोलों बिछड़ गया, इस बच्चे ने उत्थे ही ताहां मारनियां शुरू कर दित्तियां। उहदा रोना निकल गया है, चीकां मारन लग पिया। लोग देख के हैरान, हुणे बड़ा खुश सी, हुणे चीकां मारन लग पिया वे। कुछ लोगों ने इस बच्चे नूं चुक लिया भी चल तैनू मिठाई लै देने आ। कहंदा मिठाई नहीं चाहिदी है। कपड़े लै देने आ, कपड़े नहीं चाहिए हैं। खिडौणे लै देने आ, खिडौणे नहीं चाहिए हैं। तो उन्हां लोगों ने आख्या भी हुणे तां तू मंगदा पिया सी ते हुण तैनू लै के देने आ, तू आखना मैनू नहीं चाहिए हैं। कहंदा नहीं बस माँ चाहिए है, बस सिर्फ माँ चाहिए है, और कुछ नहीं चाहिए है, सिर्फ माँ चाहिए है। ज्यों इस बच्चे नूं पता लगा है कि मैं माँ कोलों विछड़ गया हाँ, जिन्हां चीज़ां दी ये मंग करदा पिया सी ना, वो सारियां होने दे वास्ते जहर बन गईयां ने, सारियां जहर बन गईयां। हुण इसनूं केवल माँ चाहिए है, बस होर कुछ नहीं चाहिए है। असी संसार दे विच, संसार दियां रौनकां दे विच इसने असी मशगूल हो गए हाँ, वेखण दे विच, संसार दे पदार्थां दे विच, धन दे विच, सुखां दे विच इतने असी मशगूल हो गए, सानू पता ही नहीं है कि असी परमात्मा कोलों विछड़ गए हाँ। जिस दिन असी थोड़ा जा परत के देखांगे ना, परत के देखांगे, संसार तो थोड़ा उच्चा उठ के देखांगे, पदार्थां तो उच्चा उठ के देखांगे, सुखां दे विचों बाहर निकल के थोड़ा जा पिछे मुड़ के देखांगे। जे सानू महसूस हो गया ना कि असी परमात्मा कोलों विछड़ के आए हाँ, उत्थे ही साडा रोना निकल जाएगा, उत्थे ही साडे अंदरों पुकार निकलेगी। अखां दर्शनां दी मंग करनगियां, जुबान दे उत्ते पुकार होवेगी, मन दे विच तड़फ होवेगी, हंझू होणगे, खाना पीना हसना सोना सब जहर प्रतीत होवेगा। पर महसूस तो होवे ना कि असी विछड़ गए हाँ। थोड़ा जा परत के असी देखांगे, फिर सिर्फ इक्को ही मंग होवेगी कि पानी अन्न ना भावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाइए। गुरु आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलाइए। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना पावे जियो, पावे अन्न ना पानी।
फिर जैसी चकवी की हालत होंदी है ना रात नूं कि बिन फिर नींद ना पावे, बिना पति दे दीदार तो नींद नहीं प्राप्त करती। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने कि रोना तो साडे अंदर भी है, रोंदे तो असी भी हाँ। मैं रोबंदी सब जग रुनड़ा, रुनड़े वणों पंखेरू। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने भी मैं रोंदा हाँ, मेरे नाल सारे रोंदे ने। मैं रोंदा हाँ किस वास्ते? परिवार वास्ते, धन वास्ते, सुखां वास्ते, पदार्थां वास्ते, जमीन जायदाद वास्ते। रोंदे तो सारे ही ने, पर किस वास्ते रोंदे ने? अपनियां मंगां वास्ते, संसारिक सुखां वास्ते। गुरु नानक साहब कहते ने कल्ला मैं ही नहीं रोंदा, सब जग रोना, सारे रोंदे पे ने। और सिर्फ सारा जगत ही नहीं रोंदा पिया। महाराज कहते ने रुनड़े वणों पंखेरू, पंछी भी रोंदे पे ने, जीव जंतु सब रोंदे पे ने, दरखत भी रोंदे पे ने। रोना तो उन्हां दे विच भी है। गऊ दा बच्चा विछड़ जाए, गऊ दी किहड़ी हालत बनदी है तुसीं देख सकदे हो। बांदरी दा बच्चा मर जाए ना, कई महीनिਆਂ ਉਹਨੂੰ चुक के घुमदी रहंदी है। ये मैं लखनऊ दे विच नज़ारा अखी वेख्या। बांदरी दा बच्चा बिल्कुल लीरों लीर हो चुका सी और उन्होंने चुक के घुमदी पई आ। रोना तो उन्हां दे अंदर भी है, लेकिन साडा रोना जिहड़ा है वो संसार वास्ते है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि सारा जगत रोंदा पिया, पर महाराज जी कहते ने एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों फिरों विछोड़ी। जेड़ा मेरा परमात्मा नालों विछोड़ा होया है ना, उस विछोड़े दे विच मेरा रोना कदी निकलिया ही नहीं है। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों फिरों विछोड़ी। जेड़ा मैं अपने परमेश्वर नालों, अपने मूल नालों विछड़ गया ना, उस विछोड़े विच कदी मेरा रोना निकलिया ही नहीं है। क्यों नहीं निकलिया? क्योंकि या तो असी बड़ी गहरी नींद विच सुते हुए हाँ, ते या फिर असी संसार दे पदार्थां दे संसारक मेले नूं देखण विच रुझे हुए हाँ। जो उस बच्चे दी हालत है, या उस गहरी नींद विच सुती हुई उस इस्त्री दी हालत है, जिन्हों पता ही नहीं कि विछोड़ा हो गया है। जिन्हां दे अंदर ये विछोड़ा बन जाता है ना, वो तो फिर इस तरह समझ लो कि चकवी नैंद नींद न चाहे, बिन फिर नींद न पाई। फिर उन्होंने रात नूं नींद कित्थे महसूस होंदी है। फिर खाना पीना सब विछड़ जाता है। भाई साहब भाई नंद लाल जी की रोज़ाना ये हालत बनती सी। रात सतगुरां दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीदार करके सौंदे सन, तो सारी रात फिर तड़फना, जिवें चकवी इंतजार करदी है सूरज दा, जिवें चकोर चंद नूं निहारदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी सारी रात गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीदार दे इंतजार दे विच अखां दे विचों हंझू बह तुरदे सन। ते ज्यों सूरज निकलण वाला हुंदा सी ना, तो फिर तड़फ होर ज़्यादा वध जांदी सी। फिर ते भाई साहब कोलों रिहा नहीं सी जांदा, पर जिथे भी महाराज बैठे होण ना, उत्थे ही पहुँच जाते सन। फिर जिथे ही बैठे हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अमृत वेले केशी स्नान करके दीवान की समाप्ति तो बाद अपने केस महाराज जी सुका रहे सन, हरे कर रहे सन। भाई साहब भाई नंद लाल जी उत्थे पहुँच गए हैं, क्योंकि इन्हां दे अंदर तड़फ बड़ी होंदी सी मिलन दी, दर्शनां दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने देख लिया भी नंद लाल आ रहे हैं। महाराज दे केस खुले सुका रहे हैं केस। सतगुरां ने अपना मुखड़ा दूजे पासे कर लिया। भाई नंद लाल जी घूम के फिर अगे आए। सतगुरां ने फिर अपना मुखड़ा दूजे पासे कर लिया। फिर भाई साहब जी घूम के अगे आए ने। महाराज ने फिर अपना मुखड़ा दूजे पासे कर लिया। भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां अखां दे विच हंझू
बैराग दे विच उधर सतगुरां दे केसां नूं जद हवा लगी ना तो महाराज दे केस थोड़े जे हवा दे विच उड्डे ने तो भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपना एक पैर जोर दी जमीन दे उत्ते मारिया। जो पैर जमीन ते मारिया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना मुखड़ा जिहड़ा है वो भाई साहब भाई नंद लाल जी वल कर लिया। तो महाराज कहंदे ने नंद लाल ये तू की कीता है, तू अपना पैर जमीन ते इतनी जोर दी मारिया। भाई नंद लाल जी दी अखां दे विच हंझू। कहंदे ने महाराज पहले तुसी ये दसो भी अपना मुखड़ा तुसी बार बार दूजे पासे क्यों कर लिया। तो मेरी ते ऐसी हालत बई दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद पयो बैरागी। मैं तो तेरे दर्शनां दे विच तड़फदा पिया भी कदों दीदार होण ते मैनू शांति मिले, चैन मिले। मैनू महाराज सारी रात दा इंतजार ते फिर आप जी ने मुखड़ा अपना दूजे पासे कर लिया है। तेरा प्रेम देख रहा सा नंद लाल। भाई नंद लाल जी कहंदे ने महाराज तुसी तां मैनू मार ही देना सी, जे एक बारी होर तुसी अपना मुखड़ा मेरे वाल ना करदे तो मेरी तां जान ही निकल जानी सी। क्योंकि तुहाडा विछोड़ा मैनू इंज लगदा है कि लंघ गया गुर कलगियां वाला, मेरी अखी अगे सईयो, जानी पिछे जान असादी, नैना रस्ते गईयो। मेरी तां अखां दे राही जान निकल जाती है ज्यों ज्यों तुहाडे तो दूर होना। महाराज कहंदे ने नंद लाल तू दस बई तू अपना पैर जमीन ते क्यों मारिया है। तो भाई नंद लाल जी कहंदे ने महाराज जिस वक्त तुहाडे केस हवा विच उड्डे ने ना तो मैनू इंज लग्या कि राजे महाराजे मैनू कह रहे हन कि सारा साडा राज लै लवो, तन लै लवो, गुरु गोबिंद सिंह दा एक केस सानू दे दिओ, साडा सारा राज भाग लै लवो, धन लै लवो, एक केस सानू दे दिओ। महाराज सच्चे पातशाह जी मैं जमीन ते लत मार के उन्हां दे तन नूं उन्हां दे राज नूं ठोकर मार के आख्या बई गुरु गोबिंद सिंह दे केस इसने सस्ते नहीं हन कि तुहाडा तन ते तुहाडा राज लैके एक केस तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह दा दे दईए। महाराज मैं लत मार के उन्हां नूं दस्सिया। वो पुछदे सन भी फिर कितने महंगे ने केस। महाराज मैं उन्होंने दसिया कि दीन दुनिया दर कमंदे आफरी रुखसारे माँ, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे माँ। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे ने दोनों जहाना दा सारा धन ते सारा राज भी अगर कोई दे दवे ना गुरु गोबिंद सिंह दे एक केस दी कीमत नहीं दे सकता है। एक केस की कीमत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई नंद लाल नूं गलवकड़ी दे विच लै लिया। इतनी तड़फ किधरे साडे अंदर होवे, बिरहो पुयंगम मन वसे, मंत न माने कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। सानू ये विछोड़ा महसूस हो जाए जैसे अज श्री दरबार साहब तो हुक्मनामा भी आया सी, भगत रविदास जी का बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। ये दर्शना की खिच, दर्शना का प्यार साडे अंदर भी पैदा हो जाए जैसा चकोर दे अंदर प्रेम है, सारी रात जो तड़फदी रहती है, ऐसी प्रीत साडे अंदर भी सतगुरु जी बख्शिश करन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।